Hi guys, welcome back to my channel, and this is a sign to never give up in life because I just recorded this whole video for you guys just now and अभी मैं ख़त्म कर चुकी थी and अभी मैं देख रही थी कि wow, now let's edit this. करीब 20 minutes की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी होगी and then when I checked, there was no audio. Yeah, I don't know, the mic touched me. Yeah. So yeah, welcome back again to my channel and I'm gonna tell you all those things again. So let's go. मैं ये बोल रही थी कि अगर तुम लोगों ने ऐसे यूट्यूब पे क्लिक कर लिया हो फॉर जस्ट स्क्रोलिंग शॉर्ट्स, तो अभी तुम अपना वो क्वेश्चन चैप्टर याद करके आओ एंड मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ जब तक तुम वो कंप्लीट करके आओगे, बिकॉज ऐसे आधे में छोड़ते हैं सो बाद में रिग्रेट होता है. इट्स अ गुड वीडियो, यू नीड टू वॉच दिस. आई एम वेटिंग. Let's start the video now that you have done the work. Both Guide 2025, especially if you are unprepared. Let's go. First point, do the chapters which you are most confident about firstly. अब starting में सब लोग ऐसे करते हैं कि भाई साहब जो चैप्टर कभी नहीं उठाया ना, तुमने कभी देखा भी नहीं उस चैप्टर को, सबसे पहले वो चैप्टर कंप्लीट करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भाई वो सबसे टफ है, हमने कभी नहीं देखा उसका, उस चैप्टर का क्या आएगा, पूरे एग्जाम में वही चैप्टर आएगा, तो हम पहले वो करने बैठ जाते हैं कि भाई पहले वो चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं. बट ऐसा नहीं होता है. हम वो करने में 2-3 दिन वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम उसे रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं. एंड देन जो चैप्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें ऑलरेडी आता भी है, उसके लिए हमारे पास टाइम भी नहीं बचता है. so, जो भी तुम्हें चैप्टर आता है सबसे पहले उसको टाइम दो, उसको 2-3 घंटे दो, पूरा टाइम नहीं, उसको भी 2-3 घंटे असाइन करो एंड उसमें कंप्लीट करो. कुछ तो चीज़ हमारे पास ऐसी होगी कि भाई आई नो दिस, इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आई कैन डू दिस. एटलीस्ट हमें कुछ तो लगेगा कि हाँ हमने कुछ तो पढ़ा है, हमने कुछ तो स्टार्ट किया है. वरना तो हमें ऐसे लगता है ना ये किया ना ये किया, ना वो आता है ना ये आता है. सो सबसे पहले जो लिटिल भी आता है ना, उस लिटिल को ऐसा पैक कर लो कि भाई नाउ आई हैव वन थिंग प्रिपेयर्ड. ये गलती मैं बहुत करती थी भाई. जो चैप्टर मैंने पूरे साल नहीं उठाया ना, सबसे पहले वही उठा के बैठ जाती थी कि हाँ इसको देखेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, और ना उसको देख पाते थे ना उसको देख पाते थे जो ऑलरेडी गया था. सो Second point is consider first day of your preparation as the day before your examination. Don't get confused. Starting के डे पे तो बिल्कुल ऐसा बैठ जाते हैं, देख लेंगे अभी तो टाइम है, हम स्टार्टिंग के डेज को वेस्ट कर देते हैं. देन लास्ट वाला दिन होता है, उस पर हम सोचते हैं कि भाई जो मैंने लास्ट दिन की स्पीड रखी है, अगर उस हिसाब से मैं फर्स्ट डे पे पढ़ लेता ना तो मैं पता नहीं कहाँ होता. बट वही तो हम नहीं करते, तभी तो तुम यहाँ हो. भाई मेरी बहन ने मुझे टिप दी थी कि अब तुम एग्जाम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ऐसे फटाफट जल्दी जल्दी लिखो कि भाई अभी तेरा एग्जाम छूटने वाला है एंड कंप्लीट होने वाला है, अभी तुम्हारे पास 10 मिनट है. सोच के जो तुम स्पीड मेंटेन करोगे ना, वो तुम्हारी नॉर्मल स्पीड होगी. वरना तो तुम ऐसे लिखोगे कि ला 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 ला, तो भी जाके ऐसी स्पीड मेंटेन होती है कि लास्ट में जाके आराम से पेपर सबमिट कर पाते हैं. वरना तुम्हें पता ही है कि हमारी लास्ट पेज की हैंड राइटिंग कुछ इस तरह दिखती है, वर्ड्स. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू मेंटेन इन एग्जामिनेशन एंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन. भाई जब तुम वो सोच के करते हो ना, तो तुम्हारी इतनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग में हो जाती है कि तुम्हें लगता है कि भाई हाँ कुछ तो हुआ है, वरना लास्ट डे पे क्या होता है तो तुम्हें पता ही है. थर्ड पॉइंट, do not look the syllabus again and again. I know, we all know कि हम लोग क्या करते हैं. हम एक पेज पढ़ रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेज अगर पढ़ रही हूँ और प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं इसके अलावा सब देखूंगी. मैं ये देखूंगी कि भाई इसके पीछे सिर्फ एक पेज था, मैंने सिर्फ एक पेज कंप्लीट किया है, इसके आगे ये बचा है. तो हम ये करते रहते हैं ना, तो जो हमें पढ़ना है हम वो भी नहीं पढ़ पाते, बिकॉज हमारा सारा ध्यान तो उस टेंशन पे होता है कि भाई इतना रह गया है. Now I know it's easier said than done. आप खुद को बार बार जब बताते हो कि there's a line that I use which helps me a lot, which is the page you are reading is your entire syllabus, which means अगर मैं ये वाला पेज पढ़ रही हूँ ना, तो यही आएगा एग्जाम में. मतलब छाप लो कि भाई यही आएगा, ना इसके आगे का आएगा ना पीछे का आएगा, सिर्फ यही आएगा, ये मेरा इंटायर सिलेबस है. एंड जब आप खुद को लाइक इट्स अबाउट डिसिप्लिन. जब आप ऐसे मोड़ने वाले होते हो पेज की, इतना स्टॉप, दिस इज़ माई एंटायर सिलेबस. पीछे जो आ रहा है वो मेरा नहीं है, वो शायद दूसरी क्लास का है, वो शायद ग्रेजुएशन का है, वो मेरा नहीं है. दिस पेज दैट आई एम रीडिंग इज़ माई एंटायर सिलेबस. एंड खुद कैसे बार बार बोलते हो नहीं यही है. आपको थोड़ा थोड़ा वो दिमाग में आता है एंड फिर आप पेज इधर उधर पलटते नहीं हो, टेंशन थोड़ा कम करते हो. इट्स हाउ यू फोकस ऑन अ थिंग. बिकॉज जब तक हम उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करेंगे, हम आगे कैसे पढ़ेंगे. जब तक हम उसी बारे में सोचे जा रहे हैं कि इतना सिलेबस, तब तक उस पेज पे फोकस नहीं करेंगे. जब तक उस पेज पे फोकस नहीं करेंगे, हम कैसे पढ़ पाएंगे, हम कैसे आगे कर पाएंगे, राइट. एंड देयर इज वन मोर लाइन विच हेल्प्स मी अ लॉट, विच इज़ नेवर माइंड व्हाट इट इज़. इसका मतलब मैं बताती हूँ. जो भी इस सेकंड पे जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, जैसे मैंने अभी बोला, मैंने बोला, इससे 1 सेकंड पहले तक जो भी हुआ, मैंने जो भी बोला, नेवर माइंड.
मतलब जैसे मेरे दिमाग में आया ना, काश मैं फर्स्ट डे पे पढ़ लेती, काश मैं 6 मंथ पहले पढ़ लेती, काश मैं 1 साल पहले, जब भी काश वर्ड आ गया, वट एवर द सिचुएशंस आर, इफ दे आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो मैं अभी बोल रही हूँ, इस वर्ड से पहले वाले इंसिडेंट्स हैं, तो वो मेरे काम के ही नहीं है. सॉरी, एक्सक्यूज मी, नेवर माइंड व्हाट इट इज. सो दैट्स माई मंत्रा. तो जैसे मैं सोचती थी ना, यार काश उसने तो ये कर लिया था गया, नेवर माइंड व्हाट इट इज, नेवर माइंड. आप गिल्ट नहीं करोगे. एंड ट्रस्ट मी, गिल्ट इज नॉट समथिंग दैट यू नीड इन योर लाइफ, इन द सर्कल ऑफ योर एनर्जी. मतलब यहाँ से तुम एनर्जी डाल रहे हो अच्छा बोल के, तुम्हारी मम्मी प्रे करके, तुम प्रे करके, एंड खुद को मोटिवेट करके, एंड यहाँ से एक लीकेज है जो कि तुम क्रिएट कर रहे हो, उसका नाम गिल्ट है, जहाँ से तुम अपनी एनर्जी निकाले जा रहे हो. ये कर लिया होता, ये ऐसा होता. सो इट्स लाइक दैट लीकेज ऑफ एनर्जी. तो इतनी मेहनत से जो एनर्जी भर रहे हो, उसको यहाँ से निकाल रहे हो. सो डू यू वांट लीकेजेस इन योर लाइफ? You tell me. Girls hate leakages. If you know, you know. Fourth point is, this is a affirmation. I am a firm believer of affirmation. तो तुम बस इसको ट्राई करके देखना a day and then उसका रिजल्ट देखना. I am fully prepared. 10 minutes तक whenever you wake up. जब तुम उठ रहे हो तब 10 मिनट, या फिर जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो या ब्रेक में बैठ रहे हो, चाय के लिए बैठ रहे हो, 10 मिनट निकालो अपने दिन में से. जस्ट लूप दिस एफर्मेशन रोबोटिकली इन योर माइंड. आई एम फुली प्रिपेयर्ड, I'm fully prepared, I'm fully prepared, I'm fully prepared, I'm fully prepared about my exam, I'm fully prepared. I do not care if you haven't touched your book, I do not care if you haven't touched your book in the entire year. अगर तुम 0% भी, I do not care. Loop this affirmation for 10 minutes. You're mature enough to see the results of it. I don't think it's a thing that I could make you believe. I think it's a thing that you should try, and उसके results देखोगे, then you will just get how things unfold and how you're able to achieve that thing जो तुम ऐसे ही बोल रहे थे, it was not true, but वो एकदम से true हो जाती है. Like how you just get that motivation to study, how you just start covering up your syllabus, how you just randomly score good marks. Like it's a thing that you need to apply and try and test. But अभी तुम्हारे पास try and test करने का टाइम नहीं है, तो trust कर लो and then just see the results. Fifth, revision. I cannot stress on how much revision is important. I think तुम्हारे याद करने से भी ज़्यादा ना रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी पढ़ाना, जैसे एक चैप्टर या टॉपिक मैंने अभी पढ़ा, उसी समय मैं उसे रिवाइज कर लेती थी. मतलब मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद 10 मिनट लिए एंड फटाफट से ऊपर से पॉइंट्स पढ़ लिए कि हाँ ये क्या पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, वापस देख लिया, कंप्लीट. तो एक ऐसा तो फीलिंग आ जाती है कि भाई अब कुछ कंप्लीट हुआ है. अगर आप रिवाइज ना करो ना, तो आपको ऐसे फिर हम बोलते हैं कि यार पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मेरे को याद है या नहीं है. तो अगर आप वो रिवाइज करके वहीं के वहीं रिवाइज कर दो ना, तो वो वाली टेंडेंसीज फिर कम हो जाती हैं. वहीं के वहीं रिवाइज कर लेते तो थोड़ा सा मेमोरी पे और इनग्रेव हो जाता है. वरना हम लास्ट के लिए पूरा रिवीजन छोड़ते हैं एंड वो पूरा लास्ट में गायब भी हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. हम सोचते हैं कि ये भी कर ले एंड फिर सबका ऊपर से याद होता है. आई एम दिस दैट. complete one thing and just revise that on that moment कि भाई ये वाला टॉपिक पढ़ा और वहीं पे उसे रिवाइज करके छोड़ दिया. रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट हेड पॉइंट्स और कीवर्ड्स. नाउ आई नो ये पॉइंट तुम्हें सबने बताया होगा कि लिख के याद किया करो. लिख के मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा पैराग्राफ लिखने बैठ रहे हो, भाई आज तो हम कर लेंगे और पूरा लिख के. नो, वट एवर यूर रीडिंग हेड पॉइंट्स होते हैं, जैसे मेरी बिजनेस स्टडीज़ थी कॉमर्स में, या फिर कोई भी चीज़ आपको अगर याद करनी है फॉर्मूला, तो मतलब जब आप याद करो ना, तभी ऐसा हाथ लाइक इधर एक कॉपी होनी चाहिए जहाँ पे आप नीचे जो मेन पॉइंट्स हैं या फिर जो मेन लाइंस हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, जो कि भाई वो लिख दो तो मार्क्स मिल जाते हैं, वो चीज़ आप इस पर लिख लो. क्योंकि लगते वहाँ पे 2 या 3 सेकेंड्स ही है, तो वो 2 या 3 सेकेंड्स की अहमियत बहुत होती है. लाइक वो वर्ड्स जो होते हैं वो 2 सेकेंड के लिखने में एनग्रेव हो जाते हैं माइंड पे. एग्जाम्पल, देयर इज अ पॉइंट हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो उसे लिख लो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड. बस 3 सेकेंड की अहमियत तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम उस समय लिख रहे होगे. तब तुम्हें लगेगा ये पॉइंट कोई पॉइंट रह रहा है, एकदम से याद आ गया क्योंकि वो मोटर मेमोरी भी इन्वॉल्व हो गई थी. जस्ट कीप अ पेन इन हैंड एंड जस्ट कीप राइटिंग दैट 1 सेंटेंस 1 वर्ड और वट एवर हेड पॉइंट्स, ताकि वो थोड़ा सा और याद हो जाए. 7th पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर लाइक लास्ट में हम लोग अब जब पढ़ते हैं तो हमारी एनजाइटी कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट थिंग. सो आंसर टू योर प्रॉब्लम इज़
keeping calm, and it's easier said than done. But I used to feel the same way in my college time, and what I used to do is listen to a meditation which is like 5 minutes, and उसमें उसको सुनते ही आप इतना काम हो जाते हो, then you just feel safe, you just feel it's okay, you just feel it's all right, you just feel there are people like you just feel it, you'll just get through this. Most of the times you want that one person who just tell you कि भाई स्टे काम, हो जाएगा, ठीक है, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, तुमने नहीं किया इतना, कोई बात नहीं, अभी तो टाइम बहुत है, अभी तो आराम से हो जाएगा. तुम्हें बस वो पर्सन बोलने के लिए चाहिए होता है. एंड नॉट एवरी वन इज अवेलेबल एट एवरी टाइम, एंड नॉट एवरी वन इज कैपेबल टू like say that to us. The only solution is to be your own person, and sometimes वो भी नहीं हो पाता है. Like you can't be your own person sometimes because you're so into that problem. So अपने उस person को वापस regain करने के लिए you just listen to this affirmation, this meditation tape of 5 or 4 minutes. I will link that below, and it used to help so much. Like I used to like get that, like, oh, the feeling. I just hope no one gets that feeling, but I know student get that, and then फिर होता है हो जाएगा जो होगा देख लेंगे, लेट्स लीव इट, पूरा ही सब कुछ हम छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, छोड़ो देख लेंगे. एंड इट्स नॉट ओके टू जस्ट गिव अप लाइक दैट. आई मीन you're winner if you're doing better than before, if you're never giving up no matter what the situation is. So just listen to the meditation tape and you will just gain that energy and calmness that तुम्हारा फिर वो 2x speed से काम होगा, because whenever you're calm and you're okay, you just work well, right? But अगर तुम अपना पूरा 100% दे रहे हो या फिर चाह भी रहे हो 100% देना, you've already won. You have already won for me. Yes. You have already won. You're trying, you have won. I'm sure no matter how much syllabus is left, if you calmly do, कितने भी बजे से तुम स्टार्ट करते हो ना, तुम अपना कर सकते हो अच्छा खासा. क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि ये चैप्टर्स, ये टॉपिक 10 बार पढ़ाया है, ये बहुत ही ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द बोर्ड का क्वेश्चन पेपर वैसे ही आता है जैसा हमें पढ़ाया जाता है, जैसे हमें 10 बार वो क्वेश्चन बताए जाते हैं, वही आता है. तो तुम्हें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, बस तुम्हें वो डाउट होता है कि अगर ये नहीं आया तो, अगर ये आ गया तो, अगर मैं छोड़ रहा हूँ वही आ गया तो. आई नो वो डाउट सबको होते हैं. थोड़ा सा स्ट्रांग होके तुम्हें वो डाउट्स को साइड रख के उन चीज़ों को साइड रखना पड़ेगा कि नहीं, ये नहीं आएगा, वही आएगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है. एंड पहले उन चीज़ों को कंप्लीट करो विच यू नो आर फॉर श्योर इंपॉर्टेंट, विच यू नो आर वेरी बेसिक, वेरी लाइक सब टीचर्स इंपॉर्टेंट मार्क कर आती है. जस्ट डू दैट फर्स्ट and just be that confident little risk taker कि भाई यही आएगा, and just complete that. And once you complete that, you have the time, energy, you complete the rest of the ones also. You're so much more than this exam. You're gonna achieve so good in exam, so good. You're gonna ace these exams. Yes, you. All the best, back to study. Remember, don't be guilty, don't think about what has happened, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, what now. And be disciplined, and you can be disciplined. You are the most disciplined being. Use the affirmations that I have told you. Try the meditation, and you're good to go, champ. Let's go.